श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से सुखदेव जी का ग्रह त्याग की कथा को श्रवण करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान। विनय करें सुर नर मुनि देहु अभय वरदान। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय भक्तजनों, कल हमने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से सुखदेव जी की कथा को सुना था। सुखदेव जी के पिता श्री व्यास महाराज ने सुखदेव जी को देवी भागवत अपने शिष्यों के सहित पढ़ाया, परंतु जब श्री वेद व्यास जी ने उनसे विवाह करने के लिए कहा तो उनको यह बात पसंद नहीं आई। उनके मन में वही चिंता हो रही थी, तो इसलिए उनका मन ठीक से भागवत कथा में नहीं लगा। फिर उनके पिताश्री ने उनको परम ज्ञानी श्री महाराज जनक जी के पास भेजा। अब आगे की कथा को हम श्रवण करेंगे। इन सभी अपने पूर्वजों को, महात्माओं को प्रणाम करते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी का गृह त्याग। श्री सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुखदेव जी की जब जनकपुरी में आने की खबर महाराज जनक को मालूम हुई तो राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए। भला ऐसे संत के आने से कौन नहीं प्रसन्न होगा। वे अपने मंत्रियों को लेकर श्री वेद व्यास जी के पुत्र जो सुखदेव जी हैं उनके पास गए। राजा जनक ने बड़े प्रेम से उनका आदर सत्कार किया और बड़े भाव से पूछा, हे महाभाग, आप तो बड़े ही महात्मा धर्मात्मा हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, किस कार्य से आपका यहाँ आगमन हुआ, बताने की कृपा करें। सुखदेव जी बोले, महाराज, मेरे पिता श्री वेदव्यास मुझसे विवाह करने की हट कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम है वह सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है, परंतु मैं गृहस्थ आश्रम को बंधन का कारण मानता हूँ, इसलिए इस आश्रम को मैंने अस्वीकार कर दिया है। संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। अब आप ही मुझे बताने का कष्ट करें कि मुझे क्या करना चाहिए। जनक जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, सुनिए। मोक्ष को प्राप्त करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञोपवीत सहित जन्म से लेकर सभी संस्कार होने अनिवार्य हैं। इसके पश्चात वो विद्या अध्ययन हेतु गुरु के आश्रम में रहें। इसके पश्चात वो विवाह करके गृहस्थ आश्रम का पालन करें। इस आश्रम में वह अपने मन पर अधिकार रखे।
पुत्र तथा पौत्र होने पर वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। इस आश्रम में वह तपस्या द्वारा काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। न्याय पूर्वक समस्त अग्नियों को अपने शरीर में आह्वान करके वह चौथे आश्रम संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। यदि वैराग्य नहीं हुआ तो संन्यास लेना भी अनुचित है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो मन की है। अगर हमारा मन हमारे वश में है तो हम चाहे इस संसार में रहें, चाहे घर में रहें, कहीं भी रह सकते, हमारे पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कोई साधु बाबा बनकर वन में चला गया, यहाँ मनुष्य होंगे, जंगल में शेर यानी जंगली जानवर होंगे, उनकी आवाजें भी सुननी पड़ेगी, उनका भी विघ्न सहन करना पड़ेगा। अगर कोई गुफा, गहरी गुफा के अंदर भी प्रवेश कर गया तो वहां भी भूख, प्यास, वस्त्र की चिंता तो बनी रहेगी। इसलिए मनुष्यों को अपने आप पर पहले विजय पानी चाहिए। श्री सुखदेव जी ने राजा जनक से पूछा, बुद्धि में वैराग्य और प्रत्यक्ष ज्ञान एवं परोक्ष ज्ञान का उदय हो जाने पर भी गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना आवश्यक है या वन में जाना? जनक जी ने उत्तर दिया, बलवती इंद्रियों पर अधिकार पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। यदि संन्यास लेने के बाद भी काम वासना पर काबू न पाया जा सके और वह व्यक्ति सुंदर पदार्थ खाने, कोमल बिछौनों पर सोने, इंद्रिय सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो इनका वेग शांत करने के लिए त्यागी बनना चाहिए। सन्यासी बन जाने पर यदि वह भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं रहता है। जनक जी का यह प्रवचन सुनकर सुखदेव जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि सारी बातें तो मन की है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उनकी समस्त शंकाएं समाप्त हो गई, क्योंकि ज्ञानी तो वो थे ही। उसी क्षण से वे जनक जी से आज्ञा लेकर अपने पिता व्यास जी के पास लौट आए। पुत्र को देखकर व्यास जी के आनंद की सीमा न रही। पिताश्री के आश्रम में रहना उन्हें अब अच्छा लगने लगा, क्योंकि अब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। पितरों की पीवरी नाम की एक सौभाग्यवती कन्या थी। योग पथ की पथिक होने पर भी सुखदेव जी ने उससे विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया। इस कन्या से उन्हें 4 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त हुई। पुत्री का नाम कीर्ति रखा गया एवं पुत्रों के नाम क्रमशः कृष्ण, गौर, प्रभु, भूरी और देवश्रुत रखे गए। अब वह गृहस्थ आश्रम में अच्छी प्रकार से अपने गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करने लगे। समय बीतते के साथ ही उनकी कन्या विवाह के योग्य हो गई। फिर उन्होंने एक सुंदर वर की खोज की और अपनी उस पुत्री का विवाह कर दिया। उस पुत्री का विवाह करके वे फिर कैलाश पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए। वहां पर उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। पद्म सिद्धि प्राप्त कर लेने पर उनका आसन कैलाश पर्वत के शिखर से ऊपर उठकर आकाश में चला गया। आकाश पर वे ऐसे चमकने लगे मानो महान तेजस्वी सूर्य चमक रहा हो। इस प्रकार से उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की और तपस्या के प्रभाव से उनकी जो मन की कामनाएं थी वह पूर्ण हो गई। भक्तजनों, अब श्री सुखदेव जी की इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल एक और भक्त और संत की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री दुर्गाये नमः।